वर्षों से मिलिटेंसी का शिकार हुए, लाखों लोग मारे गए, हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों और लाखों मुसलमान को कश्मीर तर्क करना पड़ा। हमारे हजारों लाखों लोग कश्मीर छोड़कर, चिनाबाजी छोड़कर, पीर पंचाल छोड़कर, कठुआ उधमपुर छोड़कर जम्मू में उन्होंने शरण ली, क्योंकि मुकाबलतन जम्मू में कम मिलते हैं। और कई लोगों ने तो उन जगहों में अपनी जमीन जायदाद बेच के जम्मू में बनाई। लेकिन अचानक हमने 30-35 वर्षों हर हुकूमत में उनको बिजली दिया, पानी दिया, स्कूल दिए, अस्पताल दिए, लेकिन अचानक हम जाग जाते हैं कि अब हमको जमीन की जरूरत है, सब साफ करो। तो ये कैसे हो सकता? जमीन अगर किसी ने बड़ी हड़प की है, मैं उसके साथ हूं। वो गुलाम भी आजाद की हो, वो किसी लीडर की हो, कोई पूछने की जरूरत नहीं, ले लो। लेकिन ये गरीब दुकानदारों के क्यों नोटिस जाते? वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कश्मीरी हो, गैर कश्मीरी हो, मुझे उससे गर्ज नहीं, क्योंकि हम रोजगार दे नहीं सकते। महंगाई है, बेकारी है, बेरोजगारी, और उससे हम ये बेघर करने की स्कीम नहीं ला सकते। इसीलिए मैंने होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की थी और उन्होंने मुझे यकीन दिया था कि इस तरह के छोटे, जिसमें कम जमीन वाले लोग हैं, मंगलों में उनको तंग नहीं किया। आज मैंने सुबह बानहाल में एजुटेशन हो रही है शहर में, तो मैंने एजुकेशन वालों को फोन किया कि भाई मैंने कहा है कि होम मिनिस्टर के साथ मेरी मुलाकात के बाद मुलतवी कर दें सारी एजुकेशन, क्योंकि होम मिनिस्टर गवर्नर साहब ने कहा है कि जो छोटे जमीन जिनके ऊपर है, घर है, छोटी दुकान है, उनको तंग नहीं किया जाए। तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब वो तो आप बड़े लीडरों की बात है, जमानी है, लेकिन जमीन पे हमें शाम तक नोटिस दिया गया है 300-400 दुकानें चिनार गली में, नारबल गली में, हस्पताल गली में खाली करने के लिए, टाउन में, कस्बे में। तो मैंने कहा कितनी जमीन एक दुकानदार के पास? कहा 1 और 1.5 मरले में 80% है और 2 और 2.5 मरले में 20%। तो इस तरह से मैं बता सकता हूं कि 1 और 2.5 मरले में उसको क्या बिजनेस करिए? वो बिजनेस नहीं है, वो उसके बच्चे पालने का जरिया है। क्या ये हम दुकानें हटा नहीं? क्या हम दिल्ली में दुकानें नहीं हटाते? क्या हम बेंगलोर, हैदराबाद में दुकानें नहीं हटाते? जहां कंपनसेशन देते हैं तो हटा लेते हैं, कंपनसेशन देते। और बहुत सारी जमीनें लोगों ने जो खरीदी है किसी दूसरे से खरीदी, आज हम उसको कहेंगे कब्जा। इसलिए मेरी गुजारिश सरकार से कि हम एजुकेशन फिलहाल मुलतवी कर देते हैं। गवर्नर साहब की और होम मिनिस्टर साहब की उस वादे पे, इंश्योरेंस पे कि छोटे जमींदार या दुकानदार या घर वाला, शायद गवर्नर साहब ने कहा घर या किसी ने कहा घर, लेकिन वो दुकान जो उस घर को चलाने के लिए है
जो उस घर में आदमी रहते हैं वो खाएगा क्या? हवा पे तो जिंदा रहता नहीं। जहां तक पहाड़ी इलाके हैं उसमें घास चराई में वैसे भी कोई सरकार या कोई भी आदमी जिसके भी कब्जे में घास चराई के कब्जे महाराजा के जमाने से जिनके पास मवेशी होते थे उनको सरकार ने घास चराई के लिए जंगलात दिए थे या घास चराई। जो आज भी घास चराई करते उनको देना चाहिए, लेकिन जो घास चराई जिन्होंने छोड़ दी है 30 साल 40 साल 50 साल पहले, उनको जमीन रखने का कोई हक नहीं। लेकिन जो अभी जानवर पालते हैं वो कहां जाएंगे? और उन पहाड़ों पे 10,000 9,000 पे कौन सा माल बनने वाला है? कौन सी सड़क बनने वाली है? कौन सी फैक्ट्री बनने वाले? इसलिए ये तमाम चीजें सोचने की मैं स्टेट के चीफ मिनिस्टर के नाते इन तमाम पहाड़ों, मेरे हिसाब से हमारी स्टेट में जिसको धार कहते हैं और जिसको ग्रेजिंग माउंटेन्स कहते हैं, काप, ये तकरीबन कई हजार है। ढोग भी कहते हैं हमारे गुजर भाई, न्यूर कोशरमा, इनकी तादाद कोई कई हजार है, जो 8,500 से 10,000 फुट तक की होगा, जिनमें बकरियां गाय भैंस के बगैर वो कोई नहीं चल सकती। हाँ, जो चराता है हमारा अभी की बद्दी और गुजर भाई, उनको रहने दो, उनको बंद। लेकिन मेरा जैसा कोई, अमीन साहब का जैसा कोई, जिसके बाप दादा परदादा करते थे पेशा अब नहीं करते हैं, 30 साल 40 साल 50 साल, लेकिन उनके महाराजा के वक्त से उनके नाम पे चलती है, वो ले लो। ये मत कहो कि उन्होंने ग्रैब किया, वो तो जाते भी नहीं है 50 साल से, तो ग्रैब काम किया? वो तो आपने ग्रैब किया, क्योंकि उनके नाम पे चल रहा है, लेकिन पोजीशन तो नहीं है, पोजीशन तो सरकार के पास। इसलिए कई चीजों को वाजिया कराने की जरूरत है। मेरी अपनी पार्टी के साथियों से यही गुजारिश है पूरी रियासत में कि एजुकेशन को फिलहाल मुलतवी करें। जो गवर्नर साहब ने कल स्टेटमेंट दिया है कि सिर्फ बड़ी बड़ी फिशर जिन्होंने बड़ी जमीन एक्वायर की है, कब्जे में है, वो लेंगे, उसमें हम उनके साथ हैं। लेकिन गरीब दुकानदार 2 मरले का, 4 मरले का, 5 मरले का, 10 मरले का, जो जिंदा रहने के लिए अपने परिवार को रोटी रोजी देने के लिए उनको नहीं छेड़ा जाए, और जिनके घर हैं शहर में और देहात में, पैलेस नहीं, घर, पैलेस किसने बनाया है तो ठीक, लेकिन घर बनाए हैं जिंदा रहने के लिए, बर्फ और बारिश के लिए, उनको इससे निकाल देना चाहिए और उनको ऑर्डर भेजना चाहिए, क्योंकि अलग अलग ऑर्डर आते हैं। डीसीज के अलग ऑर्डर हैं, डिविजनल कमीशन के अलग ऑर्डर है, चीफ सेक्रेटरी के अलग ऑर्डर है, गवर्नर साहब का अलग हुक्म है, तो किसकी लोग सुने? एक इसका राजभवन से ही निकलना चाहे लिखत में कि इतने जमीन वाला तक उसका घर है या दुकान है या जिंदा रहने के लिए रोटी खाता है, ये छोड़ दिया जाए। और मुझे लगता है कि 99% लोग उसमें आएंगे। मैं एक दफा फिर वाजिया करना चाहता हूं, हम सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग की हिमायत करते हैं। बड़ा जमींदार हमने से कोई भी होगा
और नाजायज कब्जा होगा वो ले लीजिए, हम उनके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आजाद साहब आपने बात की है, आजाद साहब आपने अभी बात की है, अब बात कर देना। आजाद साहब आपने कहा दिल्ली और बॉम्बे में लाखों की तादाद में इस तरह के कब्जे होते हैं, वहाँ नहीं उठाते, फिर कश्मीर में ट्रीटमेंट अलग क्यों है? क्या ये इलेक्शन ट्रेंड है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन में कोई इसका फायदा किसी को भी मिलेगा, बल्कि रूलिंग पार्टी को उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि शहर में स्टेट में अमन हो।